आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, बुद्धिमान वही है जिनमें ये 15 गुण होते हैं। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, बुद्धि कोई जन्मजात गहना नहीं है, यह हर रोज चमकती है। आज मैं आपको वो 15 गुण बताने वाली हूँ जिसके बिना कोई भी व्यक्ति बुद्धिमान कहलाने का हकदार नहीं है। नंबर पहला, सही समय पर चुप रहने की कला। आचार्य चाणक्य कहते हैं, मूर्ख बोलकर पहचाना जाता है, बुद्धिमान चुप रहकर। हर जगह अपना मत न देना, हर बात में कूदना नहीं। जब सामने वाला गुस्से में हो तो चुप रहना ही जीत है। यह गुण आपको युद्ध से पहले जीत दिला देता है। नंबर दूसरा, सही समय पर बोलना। चुप रहना बुद्धि नहीं होती है, सही समय पर बोलना बुद्धि होती है। जब कोई गलत जानकारी फैला रहा हो या किसी की इज्जत दांव पर हो या न्याय की बात हो, तब बोलो और एक ही लाइन में सब शांत। नंबर तीसरा, निर्णय जल्दी लेकिन सोच समझकर लेना। आचार्य चाणक्य कहते हैं, धीरे सोचो पर निर्णय बिजली जैसा लो। ज़्यादा सोचने से मौके निकल जाते हैं। जो तथ्य हो उसी पर फैसला करो, भावनाओं पर नहीं। नंबर चौथा, गुस्से को नियंत्रण में रखना। गुस्सा बुद्धि को जला देता है। बुद्धिमान इंसान का पहला हथियार शांत मन। गुस्सा आए तो 10 सेकंड रुके, पानी पिएं, प्रतिक्रिया नहीं जवाब दें। नंबर पाँचवा, भविष्य की योजना तैयार रखना। चाणक्य कहते हैं, जो आज सिर्फ आज देखता है वह कल बर्बाद होता है। बुद्धिमान हमेशा प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी लेकर चलता है। करियर, पैसे, रिश्ते, सबका बैकअप। नंबर छठा, लोगों को पढ़ने की कला। बुद्धिमान व्यक्ति लोगों की नीयत 3 सेकंड में पढ़ लेता है। आंखों की भाषा, बोलने का तरीका, व्यवहार की निरंतरता। चाणक्य कहते हैं, जो सिर्फ शब्द सुनता है वह धोखा खाता है, जो इरादे पढ़ता है वह राज रखता है। नंबर सातवां, आर्थिक समझ। पैसे सिर्फ नहीं चाहिए, पैसा सिर्फ नहीं चाहिए, समझना भी पड़ता है। एक बुद्धिमान खर्च से पहले सोचे, निवेश का महत्व जाने और पैसे को भावनाओं से अलग रखे। नंबर आठवां, अपने रहस्य सुरक्षित रखना। आचार्य चाणक्य कहते हैं, अपने राज किसी को मत बताओ, यह तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। सपने, कमजोरी, योजनाएं, निजी परेशानियां, ये सिर्फ खुद तक रखें। नंबर नौवां, किसी पर विश्वास करना, इसका चयन। आचार्य चाणक्य के अनुसार गलत विश्वास करना सबसे बड़ी मूर्खता का लक्षण है। सभी से मीठा बोलो पर मन में दूरी रखो। करीबी बहुत सोच समझ कर बनाओ। नंबर 10वां, निरंतर सीखते रहो। बुद्धि का कोई अंत नहीं, रोज नई चीज सीखो। 15 मिनट पढ़ना, 5 मिनट चिंतन और 1% डेली इम्प्रूवमेंट। चाणक्य कहते हैं, ज्ञान ही एकमात्र धन है जिससे चोर भी नहीं चुरा सकता। मैं क्या बोली हूँ, आप सभी लोग ध्यान से सुनिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ज्ञान ही एकमात्र धन है जिसे चोर भी नहीं चुरा सकता। नंबर 11वां, तुरंत प्रतिक्रिया न देना। बुद्धिमान व्यक्ति तुरंत जवाब नहीं देता, वह ऑब्जर्व, एनालाइज और रिस्पॉन्ड करता है, खासकर रिश्तों में, काम में और बहस में। 1 सेकंड की रुकावट जीवन का दिशा बदल देती है। नंबर 12वां, अनावश्यक विवाद से बचना। चाणक्य कहते हैं, मूर्खों से लड़कर बुद्धि नहीं बढ़ती, समय घटता है। हर बहस में मत कूदें, जिद न करें, अपनी ऊर्जा सही जगह निवेश करें। नंबर 13, जोखिम लेने की क्षमता। बुद्धिमान इंसान सेफ नहीं खेलता, वह कैलकुलेटेड रिस्क लेता है। मौके को पहचानना, नुकसान फ़ायदा तौलना, फिर कदम उठाना। चाणक्य कहते हैं, जो खतरा नहीं उठाता वह कभी आगे नहीं बढ़ता। नंबर 14वां, मन का अनुशासन, माइंड डिसिप्लिन। बुद्धिमान मन का नौकर नहीं, बुद्धिमान मन का नौकर नहीं, मन का मालिक होता है। रोज 10 मिनट ध्यान, काम टालने की आदत खत्म, सुबह का निर्णय, रात का चिंतन, यही मन को तेज बनाता है।
नंबर 15वां, सही संगति का चुनाव। चाणक्य कहते थे कि संगति ही व्यक्ति का भविष्य लिखती है। मूर्खों का साथ इक्वल टू गिरावट, बुद्धिमानों का साथ इक्वल टू उन्नति। इसलिए अपने 5 सबसे नज़दीकी लोग को देखकर समझ जाएं आप कौन बनेंगे। बुद्धिमान बनना कोई वरदान नहीं, हर रोज अपनाई गई छोटी छोटी चाणक्य नीतियों का योग है। अगर इन 15 गुणों में से आपके भीतर 7 भी हैं तो आपका भविष्य चमकने से कोई रोक नहीं सकता। अगर 15 के 15 हैं तो दुनिया आपकी राह में खड़ी रहेगी, आप रुकने वाले नहीं। तो चलिए मैं आप सभी लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। वो रात जब चाणक्य ने चंद्रगुप्त को बुद्धिमान बनाया। मगध की ठंडी रात थी, आसमान बिल्कुल शांत, जैसे कोई बड़ी घटना होने वाली हो। चंद्रगुप्त उस रात अश्व अभ्यास से लौटे थे। बाहों में शक्ति थी पर मन में एक बेचैनी। वो चुपचाप अपने गुरु चाणक्य के पास पहुँचे। चंद्रगुप्त, गुरुदेव, मैं ताकतवर बन रहा हूँ, सेना तैयार है, पर मन में एक डर है, कहीं मेरी बुद्धि कमज़ोर तो नहीं। राज्य चलाने के लिए सिर्फ शक्ति नहीं काफ़ी होती है। चाणक्य मुस्कुराए। वे जानते थे कि यह चंद्रगुप्त के जीवन का टर्निंग पॉइंट होगा। चाणक्य ने पूछा, चंद्रगुप्त, तुम क्यों चिंतित हो? चंद्रगुप्त बोले, कई बार सभा में लगता है मुझे बोलना चाहिए, पर फिर लगता है चुप रहूं। चाणक्य ने एक दीपक बुझा दिया और बोले, देखो अंधेरा हो गया। जैसे दीपक की लौ हर जगह नहीं जलती, वैसे बुद्धिमान व्यक्ति हर विषय में नहीं बोलता। चुप रहना कमजोरी नहीं, युद्ध से पहले की शांति है। चाणक्य ने दूसरा दीपक जलाया, लेकिन जब वक्त सही हो, एक वाक्य भी युद्ध रोक सकता है। उन्होंने कहानी सुनाई, एक बार एक मंत्री का झूठ पूरा राज्य हिला सकता था। मैंने बस एक लाइन बोली, सत्य ऐसे नहीं, प्रमाण ऐसे बोलते हैं, और झूठ वहीं मर गया। चंद्रगुप्त ने समझा, बोलना भी हथियार है, चुप रहना भी। चाणक्य ने रेत पर 2 रेखाएं खींची। सोचो जितना सोच सकते हो, लेकिन निर्णय बिजली की तरह लो। धीमे निर्णय राजा को कंगाल कर देता है। उसी दिन एक सैनिक भागता आया। महाराज, एक सेवक ने अपनी ढाल गिरा दी। चंद्रगुप्त गुस्से में बड़े ही थे कि चाणक्य ने हाथ पकड़ा। बुद्धि ठंडी होती है, गुस्सा गर्म होता है। गर्म लोहे से तलवार नहीं बनती, गर्म लोहे से तलवार नहीं बनती। चंद्रगुप्त रुक गया। चाणक्य ने पूछा, अगर कल तुम्हारी सेना आधी रह जाए, तुम्हारी योजना क्या है? चंद्रगुप्त चौंक गया। सेना आधी क्यों रहेगी? चाणक्य बोले, यही समस्या है। बुद्धिमान वह है जो हर स्थिति का पूर्व अनुमान रखे। चाणक्य महल की खिड़की के पास ले गए। सैनिक पहरा दे रहे थे। चंद्रगुप्त, उनमें से किसी पर भरोसा कर सकते हो? चंद्रगुप्त बोला, सब विश्वासी लगते हैं। चाणक्य मुस्कुराए। चेहरे पे मत जाओ, व्यवहार की निरंतरता पढ़ो। जो आज विनम्र है, कल वही घमंडी हो सकता है। बुद्धिमान इंसान इरादे पढ़ता है, शब्द नहीं। चाणक्य ने सोने के सिक्के की थैली आगे रखी। इनमें से कुछ गिरा दो। चंद्रगुप्त ने पूछा, क्यों? चाणक्य बोले, जिसे धन की कीमत समझ नहीं आती, वह राज्य की कीमत भी नहीं समझेगा। चंद्रगुप्त ने थैली सोने से लगा ली। चाणक्य के पास खड़े एक सेवक को भेजकर एक बात कहलवाई। वह बात तुरंत पूरे महल में फैल गई। चंद्रगुप्त चौंक गए। चाणक्य बोले, यही कारण है कि अपने रहस्य किसी को मत बताओ। राजा का राज ही उसकी कवच होती है। चंद्रगुप्त ने पूछा, जब किसी पर विश्वास करूं? चाणक्य ने कहा, विश्वास दो, लेकिन धीरे, जैसे बीज अंकुरित होता है। फिर बोले, परख के बिना विश्वास मूर्खता है। वे पुस्तकालय पहुँचे। रात के 2 बजे भी चाणक्य एक पांडुलिपि पढ़ रहे थे। गुरुदेव, आप आराम क्यों नहीं करते? चाणक्य बोले, आराम शरीर को चाहिए, सीखना आत्मा को है। जब तक नया सीखता रहूँगा मैं वृद्ध नहीं, अजय हूँगा। एक मंत्री ने सभा में चाणक्य पर आरोप लगाया, आप राजकोष खाली कर रहे हैं।
लोग हैरान। चंद्रगुप्त खड़ा हुआ। गुरुदेव कुछ कहेंगे? चाणक्य ने कहा, अभी नहीं। सब चुप। अगले दिन सबूतों के साथ उन्होंने मंत्री की सच्चाई उजागर कर दी। सभी दंग रह गए। चाणक्य बोले, तुरंत प्रतिक्रिया बुद्धि की हत्या है। चाणक्य ने एक कागज जलाया। यह क्या है? चंद्रगुप्त ने पूछा। विवाद। अगर यह आपका काम नहीं बढ़ाता, आपका मन नहीं बढ़ाता, तो इसे जला दो। चाणक्य बोले, हम किसी दिन नंदवंश को गिराएंगे, पर रास्ता सरल नहीं है। चंद्रगुप्त बोले, मैं तैयार हूँ। चाणक्य ने कहा, जोखिम है, पर बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो सोच समझकर खतरा उठाए। चंद्रगुप्त अक्सर ध्यान में बैठते बैठते विचलित हो जाते। चाणक्य ने कहा, मन बंदर है, उसे अभ्यास से काबू करो। ध्यान, दिनचर्या, उद्देश्य, इनसे मन को पकड़ो। आखिरी सबक। चाणक्य बोले, तुम्हारी सेना, तुम्हारे मंत्री, तुम्हारे साथी, यही तुम्हें बनाते हैं और गिराते भी हैं। गलत संगति राजा को भी भिखारी बना देती है। चंद्रगुप्त बोले, तो क्या आपकी संगति ही मुझे राजा बनाएगी? चाणक्य ने हाथ उसके सिर पर रखा। मेरी नहीं, तुम्हारी बुद्धिमता। अगर ये 15 गुण तुम में है तो सिंहासन तुम्हें खुद बुलाएगा। उस रात चंद्रगुप्त रो पड़ा। वो पहली रात थी जब उसके मन में, और कुछ ही महीनों बाद इसी बुद्धि के दम पर एक साधारण बालक भारत का सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य बना। आशा करती हूँ कि मेरी आवाज़, मेरी बात आप तक साफ साफ पहुँच गई होगी। अगर यह वीडियो और चाणक्य नीति का ज्ञान आपको पसंद आया हो तो इसे आगे बढ़ाना मत भूलिए। आपका एक लाइक मुझे नई ऊर्जा देता है। कमेंट करके आप हमारा आत्मबल बढ़ाते हैं। सब्सक्राइब करके आप हमारे ज्ञान परिवार का हिस्सा बन जाते हैं और शेयर करके आप इस शिक्षा को दूसरी तक पहुंचाने का काम करते हैं, ताकि कोई कमज़ोर न रहे, हर कोई मजबूत बने। अंत में, अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी क्लिक भी किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। आप सभी लोगों का धन्यवाद।